तो देसी गौ माता की पीठ पर हम जैसे जैसे हाथ घुमाते, गाय माता अपनी पूंछ को ऊंचा उठाती पीछे से। वो गाय माता हमें ये आशीष प्रदान करती है कि बेटा इस जन्म में मेरी सेवा कर रहा है, मृत्यु के बाद यही पूछ आएगी, जो ऊंची हो रही है यही पूछ आएगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। गौ माता की आपको परमिशन मिल गई है, गौ माता ने आपको कन्फर्म कर दिया है कि भैया तूने मेरी सेवा की, जहां मृत्यु के बाद यही पूछ आएगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। बहुत सारे लोग हैं जो गौ की सेवा नहीं करते, भैंसे रखते, मशीर ठेवतात घरी। जो हम भैंस की पीठ पर हाथ घुमाते, प्रयोग है अब आप लोग करके देखिए। कुछ तार्किक लोग होते हैं तो मानेंगे नहीं, तो अब जैसे जैसे हम भैंस की पीठ पर हाथ घुमाते, क्योंकि लोग कहते कि गाय की पूछ आएगी तो भैंस की भी आएगी। हम भैंस की पीठ पर जैसे जैसे हाथ घुमाते, भैंस अपनी पूंछ को ऊंचा उठाती और जो रपटा गाल पे मारती, गाल को लाल करके रख देती कि बेटा मेरे चक्कर में पड़ेगा, जमदूतों की मार खाएगा, मेरा पुछड़ा तुझे बचाने नहीं आएगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग कुत्ते भी रखते हो, तो एक काम करो ना, कुत्ते की भी पीठ पर हाथ घुमा के देखो। जो हम कुत्ते के पीठ पर हाथ घुमाते तो कुत्ता अपनी पूंछड़ी को यूं ही हिलाता है। हिलाता है कि नहीं हिलाता है? क्या इशारा करता है? अरे भोले प्राणी, मेरे चक्कर में कभी मत पड़ना, मेरी पूछ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आएगी तो गौ की ही पूछ आएगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। तो एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि। आके भी पुण्यात्मा व्यक्ति हो, लेकिन आपके जीवन में गौ सेवा नहीं है, तो मेरे भाई बहनों ने सब कुछ किया धरा, यही के यही रह जाना है, साथ में जाना ही नहीं है। जो हम लोग पुण्य कर रहे हैं उन सबकी फाइल परमात्मा बना रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग घर में 4 भैंसे, 5 कुत्ते, 3 बकरियां रख सकते हैं, वो लोग घर पर एक गौ माता भी रख सकते हैं। एक गौ माता अवश्य लेके आए। आज हिंदुस्तान में मेरे 9 करोड़ गोवंश हमारे पास बचा है। जब 800 साल तक मुगलों ने हमारे देश पर राज किया, उन्होंने एक भी कत्तल खाना नहीं खोला। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, 300 कत्तल खाने खोले, और इन 80 सालों में मेरे भाई बहनों हमारे देश में 4000 लाइसेंस्ड कत्तल खाने खुल गए। अभी वर्तमान समय में हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है 2 नंबर का। सबसे ज्यादा बीफ हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। मेरे भाई बहनों, पूज्य देवराहा बाबा कहा करते थे, जब तक हिंदुस्तान की भूमि पर, भारत की भूमि पर गौ माता के खून की एक बूंद भी गिरती रहेगी, तब तक यहाँ किया हुआ पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है। आज जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ ढोंग है, पाखंड है। शास्त्रों में भी ये बात कही है, जब तक गौ हत्या होगी तब तक किया हुआ कोई भी पूजा कर्म हमें किसी भी प्रकार से सिद्धि प्रदान नहीं करेगा, वो सफल होगा ही नहीं, फल प्रदान करेगा ही नहीं। मेरे भाई बहनों, प्रतिदिन देश में 80,000 गौ माता इकट्ठी है, और हम केवल सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहे हैं। आपके ही हैदराबाद में अल कबीरा जैसा कत्तल खाना है, एकदम लार्ज स्केल पर मेरे भाई बहनों एक साथ इलेक्ट्रिक पद्धति से गाय माताएं काटी जाती है। रोजाना इसी रास्ते से महाराष्ट्र से आने वाली गैया जो हैदराबाद जाती है, वो इसी मार्ग से जाती है आदिलाबाद होते हुए। और मेरे भाई बहनों, हम सुबह आंख नहीं खोलते तब तक कितनी गौ माताएं प्राण छोड़ देती। शास्त्र कहते हैं पापी पाप करे और धर्मात्मा व्यक्ति बैठे बैठे देखता जाए, देखता जाए, देखता जाए। जितना पाप पापी को लगता है उससे कई गुना ज्यादा पाप धर्मात्मा व्यक्ति को लगता है। आज हिंदुस्तान में हजारों गायें कट रही है और हम सब केवल मात्र मौन लेकर के देख रहे हैं। मेरे भाई बहनों, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए प्रयास। तो हमें जितना पाप कसाई को लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा पाप आज हमें लग रहा है। हम सबके माथे पर गौ हत्या का महाकलंक लग चुका है और अभी भी हम लोग नहीं जगे। तो मेरे भाई बहनों, एक दिन ये जो गाय माताएं बच्ची कुची हैं वो भी भारत के नक्शे पर दिखेगी नहीं। हम लोगों को फिर ये से जू वगैरह में जाकर के देखना पड़ेगा कि गाय नाम का कोई जीव हिंदुस्तान में रहा करता था।